हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ एज। मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और फिर अपने लेक्चर के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। मैंने बताया था कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। उसके बाद मैंने टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया था। आगे हम बढ़ेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट समझने से पहले हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल का एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक एंटिटी का एक सेटअप समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि किस किस पोजीशन पे लोग, एक ढांचा समझ लेते हैं कि काम कैसे करते हैं। मेरा नाम है करण। फॉर एग्जांपल, मैं एक सुपर मार्केट खोलता हूँ जिसका नाम है करण मेगा मार्ट। ठीक है, मैंने एक सुपर मार्केट खोली जिसका नाम था करण मेगा मार्ट। ऑब्वियसली बात है कि मैंने सुपर मार्केट खोली है, मैंने अपना पैसा लगाया, तो मैंने अपने आप को वहां पे क्या बना दिया? मैंने अपने आप को वहां पे डायरेक्टर बना दिया। ठीक है, तो मैंने अपने आप को डायरेक्टर बना दिया। आप सभी को पिछली क्लास में बताया था कि डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। डायरेक्टर का मतलब होता है ऐसा इंसान जो टॉप लेवल मैनेजमेंट की पोजीशन पे बैठा होता है, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को सेट करता है। ठीक है, तो मैंने अपने आप को डायरेक्टर बना दिया करण। और करण ने क्या बोला? अब करण के नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं? करण के नीचे करण ने अपना मेगा मार्केट खोला। ठीक है, मैंने क्या बताया? करण मेगा मार्ट खोला। अब उसमें 3 सेक्शन थे, 3 डिपार्टमेंट थे। ठीक है, एक किड्स सेक्शन जिसे मैंने किड्स डिपार्टमेंट का नाम दे दिया, जहाँ पे बच्चों का सामान मिलता था। सेकेंड डिपार्टमेंट मैंने वुमेन डिपार्टमेंट खोला, जहाँ पे लेडीज का सामान मिलता था, या लेडीज डिपार्टमेंट कह लो। थर्ड मैंने मेंस डिपार्टमेंट खोला, जहाँ पे जेंट्स का सामान मिलता था। ठीक है, यहाँ पे बच्चों के कपड़े, यहाँ लेडीज के कपड़े, यहाँ पे जेंट्स के कपड़े। तीनों डिपार्टमेंट के लिए मैंने एक एक बंदा चुन के रखा। किड्स डिपार्टमेंट में राम, वुमेन्स डिपार्टमेंट में श्याम और मेंस डिपार्टमेंट में सुंदर। इनको मैंने क्या बना दिया? डिपार्टमेंटल हेड बना दिया। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के 3 डिपार्टमेंट। ठीक है, पहला ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है वो डायरेक्टर है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ गया। उसके 3 डिपार्टमेंट बनाए, हर डिपार्टमेंट का एक हेड बनाया, हर डिपार्टमेंट का एक हेड बनाया। जैसे किड सेक्शन का राम, वुमेन सेक्शन का श्याम और मेन सेक्शन का सुंदर। ये तीनों क्या हुए हमारे? ये हमारे हो गए मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल हेड्स जो होते हैं उसको हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं। अब किड्स सेक्शन में 2 लोग काम करते थे, एक का नाम था ऋतिक, एक का नाम था सलमान। वुमेन सेक्शन में 2 लोग काम करते थे, एक का नाम था शाहरुख और एक का रणबीर। ऐसे ही हमारे मेन सेक्शन में 2 लोग काम करते थे, एक का नाम था अनुष्का और दूसरे का नाम था कोहली। ठीक है, तो ये 6 लोग। किड्स राम के अंदर 2 लड़के काम कर रहे हैं, श्याम के अंदर 2 लड़के काम कर रहे हैं और सुंदर के अंदर भी 2 लड़के। हो सकता है 2 की जगह 3 भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जो ऋतिक था वो परचेज डिपार्टमेंट संभालता था, मतलब किड्स का सामान कहाँ से लेके आएंगे, फिर कैसे कैसे लेके आएंगे, कौन कौन सा सप्लायर होगा। और सलमान क्या था? सेल्स देखता था, किड्स का सामान किस किस को भेजेंगे, क्या टारगेट मार्केट होगी हमारी, कौन कौन से लोग हमारे पास सामान खरीदने आएंगे, सेल्स हम क्रेडिट में करेंगे, कैश में करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब ये देखता था। ठीक है, ऐसे ही वुमेन सेक्शन में शाहरुख और रणबीर काम करते थे, ऐसे ही मेन सेक्शन में अनुष्का और कोहली काम करते थे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा ये कौन हो गए? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गए। कौन हो गए? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। समझ आया? मतलब ये सेल्समैन नहीं है, ये बोले सुपरवाइजर, फोरमैन। अब इनके नीचे भी बहुत सारे लोग काम करते होंगे, इसके नीचे भी बहुत सारे लोग काम करते होंगे, जो कि क्या होंगे? वर्कर्स होंगे, जो काम कर रहे हैं। ठीक है, जो ये लोग हो जाएंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे? प्लेटफॉर्म एरिया पे। ये लोग कहाँ पे आ जाएंगे? प्लेटफॉर्म एरिया पे। तो ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले करण क्या हो गया? टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर राम क्या हो गया? हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और श्याम क्या हो गया? तो सॉरी, ऋतिक क्या हो गया? लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा प्लेटफॉर्म एरिया को हम मैनेजरियल लेवल में इंक्लूड नहीं करते, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, तो इससे नीचे के जो लोग हैं वो हमारे मैनेजरियल लेवल के लोग नहीं होते, ऊपर के लोग मैनेजरियल लेवल के लोग होते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच के लोग होते हैं। ठीक है, कौन से लोग होते हैं? देखो पढ़ते हैं।
मिडिल लेवल मैनेजमेंट लाइज बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। अंडर दिस डिविजनल हेड्स फंक्शनल मैनेजर एंड ऑपरेशनल मैनेजर आर इंक्लूडेड। तो वो क्या बोल रहे हैं, ये वो लोग होते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में काम करते हैं, और इसके अंदर हम डिविजनल हेड्स को इंक्लूड करते हैं। तो मैंने भी यही बताया, किड सेक्शन को राम संभाला तो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, अब हमें तुम्हें ये समझ आ गया कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता क्या है। अब हमें ये समझना है कि इन लोगों का काम क्या होता है, ये लोग काम क्या करते हैं। ठीक है, आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आएगा हमारा फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आओ हम साथ साथ पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो पहला फंक्शन बोल रहा है ये इंटरप्रेटिंग पॉलिसी। वो बोल रहे हैं पहला फंक्शन होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का इंटरप्रेटिंग पॉलिसी। मतलब इंटरप्रेटिंग पॉलिसी, इंटरप्रेट करना मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई है। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई है। जैसे करण ने एक पॉलिसी बनाई है, हम कभी भी अपना सामान क्रेडिट पे नहीं बेचेंगे, उधार पे नहीं बेचेंगे। इसने ये पॉलिसी इसको बताई किड सेक्शन वाले को, भाई साहब हमें अपना सामान उधार पे नहीं बेचना। ठीक है, अब ये पॉलिसी को किड सेक्शन वाला मतलब राम किसको बताएगा, सलमान को बताएगा कि भाई साहब दुकान पे जो भी आएगा ना, शोरूम पे जो भी आएगा उसको उधार में सामान नहीं बेचना। तो ये क्या कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, बताना। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बोला है कि हम किसी को भी उधार पे सामान नहीं बेचेंगे। ये चीज मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताता है। सेकंड बोल रहे हैं प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। मतलब प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप मतलब उसके डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग काम करेंगे, कैसे कैसे काम करेंगे। उसके डिपार्टमेंट में ऋतिक काम करेगा, उसके डिपार्टमेंट में सलमान काम करेगा, या हो सकता है और करीना काम करेगी, कटरीना काम करेगी। ये कौन डिसाइड करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो अपने डिपार्टमेंट का वो खुद देखेगा। तो क्या बोल रहा है, प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल, पहला वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की पॉलिसीज को लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताता है। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को तैयार करता है। थर्ड पॉइंट है क्या आ जाएगा, अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज। थर्ड पॉइंट है अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज। वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉइज को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अब किड सेक्शन में ऋतिक की जरूरत थी, किसने अपॉइंट कर रहा होगा, राम ने अपॉइंट कर रहा होगा। तो वो अपने एम्प्लॉइज को अपॉइंट करता है। क्या क्या काम करा, पहले उसने पॉलिसीज को इंटरप्रेट करा। दूसरा फिर उसने सोचा कि मेरे सेक्शन में कौन कौन से लोग काम करेंगे। फिर उसके बाद उसने उसकी अपॉइंटमेंट शुरू कर दी। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए, उसकी अपॉइंटमेंट शुरू कर दी। फोर्थ पॉइंट है इशूइंग इंस्ट्रक्शन। और क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन इशू करेगा। मतलब इंस्ट्रक्शन इशू करेगा कि किसको क्या क्या काम करना है, इसके बारे में कौन बताएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऋतिक को और सलमान को बताएगा, भाई साहब आपको ऐसे ऐसे काम करना है, आपको ऐसे ऐसे काम करना है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं, मोटिवेटिंग हिज एम्प्लॉइज। और वो क्या काम करेगा, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेगा। ठीक है, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेगा। और क्या काम करेगा, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेगा। और इसके बाद आखिरी पॉइंट होता है कोऑर्डिनेशन वाला।
वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा। फॉर एग्जांपल समझ लो, किड्स सेक्शन का हेड था राम, ठीक है, वुमेन्स सेक्शन का हेड था श्याम। राम के अंदर कौन कौन काम करता था? ऋतिक और सलमान। श्याम के अंदर कौन कौन काम करता था? शाहरुख और रणबीर। अब आप सभी को पता है सलमान और रणबीर की आपस में लड़ाई होगी, कारण आप सभी को पता है सलमान और रणबीर की आपस में लड़ाई होगी, ठीक है, आपस में उनकी लड़ाई चल रही है। अब इन दोनों को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? इन दोनों को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा। तो क्या बोल रहे हैं? ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। दो डिपार्टमेंट के बीच में वो कोऑर्डिनेशन भी लेके आता है। अब यही आपका केस स्टडीज में पूछा जाता है, जिसमें ये बता दिया जाता है कि जैसे एक बंदा है राम, वो एक डिपार्टमेंट का हेड है, ठीक है, तो ये कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम कर रहा है? तो आपको क्या बताना पड़ेगा? ही इज वर्किंग इन द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर उसके बाद बोलेगा एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो वो क्या बोलेगा? उसके फंक्शन बताएगा, जैसे कि वो पॉलिसीज को इंटरप्रेट करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को वो क्या करता है? अपने ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप प्रिपेयर करता है, वो अपने एम्प्लॉयज को अपॉइंट करता है, वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, वो अपने डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो ये सारे फंक्शन है। तो केस स्टडीज भी बिल्कुल, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो केस स्टडीज भी आपका इसी में से आती है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अगली क्लास में हम लोअर लेवल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। वैसे आप सबको समझ आई गया होगा स्ट्रक्चर समझ के, ये स्ट्रक्चर समझ लोगे, लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मिडिल लेवल, लोअर लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट को समझ लेंगे। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, और ज्यादा से ज्यादा मेरा लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।